हमारे साथ कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। मझवा उपचुनाव को लेकर मिर्ज़ापुर जा रहे हैं। मंत्री जी, उपचुनाव को लेकर तैयारी तो ज़बरदस्त है, लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, सांसद भी हैं, उन्होंने आरोप लगा दिया है कि आपकी सरकार मंगेश यादव की जो हत्या की है, इनकाउंटर को वो हत्या का नाम दे रहे हैं और इसको लेकर कांग्रेस ने सिटिंग जज से इंक्वायरी कराने की मांग की है, न्यायिक जांच की मांग की है। क्या कहेंगे आप कैबिनेट मंत्री हैं। पहले तो वो ये इस बात को बतावें कि वो उस लूट में था कि नहीं, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि पुलिस के ऊपर अगर कोई फायरिंग करेगा, एक पुलिस वाले को गोली लगी, हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत से वो जूझ रहा है। तीसरा सवाल हमारा उनसे है कि क्या पुलिस के ऊपर कोई गोली चलाएगी तो पुलिस फूलों की वर्षा करेगी या उनसे आधार कार्ड मांगेगी कि आप आधार कार्ड दो, आप किस जाति की हो तब हम गोली मारेंगे। तब तक तो 10-20 सिपाही या दरोगा लौट देंगे, उलाट देंगे अपराधी। तो और चौथी बात मुझे आश्चर्य आ रहा है कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, हर वर्ग में अपराधी हैं। जब राजभर मारा जाता है तब नहीं बोलते हैं, ब्राह्मण राजपूत मारा जाता है तो नहीं बोलते हैं, पटेल मारा जाता है तो नहीं बोलते हैं, मुसलमान जोल्हा दुनिया मुसलमान मारा जाता है तो नहीं बोलते हैं, दलित मारा जाता है तो नहीं बोलते हैं। खाली यादव के विषय में चिंता उनको ज़्यादा रहती है। वो तो मंत्री जी कह रहे हैं कि यादव और मुसलमान देखकर आपकी पुलिस कार्रवाई कर रही है। क्या वो आधार कार्ड लेके पहले से दिखाते रहते हैं, बोर्ड लेके, कि हम यादव हैं, मुसलमान हैं? कानून का राज है। योगी जी के राज में कोई भी गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। योगी जी के राज में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने लिस्ट जारी करने के लिए आपकी सरकार को कहा है। तमाम अभ्यर्थी वहां लखनऊ में बैठे हैं, आपके घर का भी घेरा हुआ, आपने उनको आश्वासन दिया है, वो ठीक है, लेकिन लिस्ट तो अभी तक जारी नहीं हुई ना। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ना कि हम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे, ये मुख्यमंत्री जी का बयान है। और अभी 3 दिन पहले जब नियुक्ति पत्र वितरण समारोह था तो वहाँ मैंने वार्ता की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जल्द ही इसका निस्तारण होगा। फिर मैंने चीफ सेक्रेटरी से बात की, माननीय मनोज सिंह जी से, तो उन्होंने भी कहा कि 1-1.5 हफ्ते में हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर देंगे। तो इस संबंध में हम लोग भी लगे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को चिंता नहीं है। शायद जो लोग बोल रहे हैं उनको ये नहीं पता होगा, इस मंडल कमीशन को लागू कराने के लिए इसी बनारस के ही नहीं, पूरे 75 जिले में मान्यवर कांशीराम जी के नेतृत्व में ओम प्रकाश राजभर भी 1 किलो गेहूं और 1 रुपया गांव-गांव मांगा और यहीं जिला कार्यालय पर मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। हम उस समय से लड़ रहे हैं, आज कोई नई लड़ाई नहीं है। तो हम उस समय आंदोलन कांशीराम जी के साथ थे, बसपा में थे, तो उस समय मंडल कमीशन लागू हुआ। उसी मंडल कमीशन के तहत जो 27% पिछड़ों को आरक्षण मिला है, उसी आरक्षण को 69,000 में लागू करने की बात हो रही है। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1932 में रिजर्वेशन दिया 22.5%, उसको लागू करने की बात हो रही है। तो उसी लड़ाई को तो हम कितने लंबा समय हो गया, 86 से जोड़िए, आज 24 हो गया है। आज नए नए लोग पैदा होकर के सोच रहे हैं कि हम ओम प्रकाश राजभर, हम लंबी लड़ाई लड़ते हुए यहाँ तक आ रहे हैं। हमको चिंता है, पार्टी को भी चिंता है, सरकार को भी चिंता है। सरकार के हम एक अंग हैं, हम सहयोगी दल हैं। हम इस इशू को लेकर के बराबर माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमने इस बात को गृह मंत्री जी से भी बात की है, हमने वहाँ JP नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे भी इस बात को कहा है। हम जहाँ तक हमारा जुगाड़ है सब जगह हम कहते रहते हैं। एक आखिरी सवाल, बुलडोजर संस्कृति को लेकर अखिलेश यादव हमलावर हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो बुलडोजर का मुंह जो है वो गोरखपुर की तरफ होगा। आप उनके सहयोगी हैं मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री जी के, क्या कहेंगे। वो झूठ बोल रहे हैं, आप लोग गवाह हैं। जब बसपा की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने ही बोला था कि हमारी सरकार आएगी तो जो लखनऊ में अंबेडकर पार्क है वहाँ हम शौचालय बना देंगे। उनकी सरकार आई, संजोग से वो मुख्यमंत्री बने, 5 साल रहे, क्या कर पाए, कुछ उखाड़ पाए, बोलिए। उसी तरह ये भाषा सिर्फ उनको सामाजिक न्याय समिति पर एक बार भी नहीं बोलते हैं कि 27% आरक्षण को बांट करके दिया जाए। रोहिणी आयोग पर एक बार भी नहीं बोलते हैं कि रोहिणी आयोग
ने जो रिपोर्ट आई है, जो जांच हो गई, वो तैयार है, उसको लागू किया। जिस पे वो नहीं बोलते हैं, खाली बिना वजह समाज में नफरत पैदा करने की बात। क्योंकि योगी जी के राज्य में दंगा नहीं हो रहा है, कर्फ्यू नहीं लग रहा है, तो इसको लेके भी वो बहुत परेशान है कि कर्फ्यू लगता, दंगा होता तो 2 गुट होता, 1 गुट हमारे साथ रहता। अच्छा, चलते चलते 2 पहलवान जो कांग्रेस ज्वाइन किए हैं उस पर क्या कहेंगे? विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, हालांकि वो हरियाणा में ज्वाइन किए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के एक नेता पर आरोप लग रहा था, ब्रजभूषण सिंह पे। तो अब क्या लगता है कि कांग्रेस की साजिश थी, क्योंकि कांग्रेस ज्वाइन कर लिए दोनों पहलवान? देखिए, राजनीति में कब कौन नेता किस पार्टी में जाए कोई ठीक नहीं है, ये हम देख रहे हैं, अनुभव हमारा है। और सभी लोगों का, कितना हूँ कोई बोले, सबका एक लक्ष्य होता है कि प्रदेश का, देश का विकास। सभी लोग एक ही बात कहते हैं। कोई आज तक नेता ऐसा नहीं मिला जो ये कह रहा हो कि हम देश का विनाश करेंगे, हमको वोट दीजिए। सब बात कर रहे हैं विकास की। सब लोग विकास की बात कर रहे हैं। और विकास साजिश था कि नहीं था ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कांग्रेस का? अब वो जांच हो रही है, जांच का विषय है, जांच में जो रिपोर्ट आएगी वो। ठीक है, तो ओम प्रकाश राजभर जी का कहना है कि योगी सरकार जाति और धर्म देखकर नहीं, जो बदमाश हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, बाकी जिसको जो आरोप लगाना है वो आरोप लगाता रहे। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।